जी अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। To measure the wavelength of light accurately with a practical instrument। एक इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी भी लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए एक प्रैक्टिकल सेटअप किया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। अ डिवाइस कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस पर्पज इज कॉल्ड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसके लिए जो यूज़ किया जाता है, जो डिवाइस यूज़ की जाती है, इसको आप ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसको लिख सकते हैं डिवाइस विच इज यूज्ड which is used for this purpose is called diffraction grating। अगर हम बात करें ग्रेटिंग की, ग्रेटिंग इज अ डिस्टर्ब देना इधर पर। Grating is a plastic or glass which is 2 to 3 centimeter length and 2 to 3 millimeter width। 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है और 2 से 3 मिलीमीटर की विड्थ होती है। लेंथ और विड्थ आपके पास मिलीमीटर, आपके पास 2 to 3 मिलीमीटर विड्थ है और लेंथ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ की एक आपके पास जो है ना, इसको विड्थ भी कह सकते हैं या इसको आप थिकनेस कह सकते हैं। ग्लास है तो उसकी थिकनेस होगी मोटाई, तो ये आपके पास लेंथ और थिकनेस, याद रख बात। लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड प्लेस्ड होती है जो कि इक्वल प्लेस्ड। ग्रेटिंग कैन बी मेड बाय स्क्रैचिंग द पैरेलल लाइंस ऑफ अ ग्लास प्लास्टिक प्लेट विद स्पेशल टेक्निक्स। तो ये आपके पास जो ग्लास या प्लास्टिक की ये एक ग्रेटिंग होती है, इसके ऊपर स्क्रैचेस डाले जाते हैं जो कि इक्वली डिस्टेंस के होते हैं, जिसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक करती है और वो आगे एक ही पॉइंट के ऊपर जा करके लेंस के ऊपर फॉल करवाते हैं और फिर आगे एक पॉइंट के ऊपर मर्ज पी के ऊपर कर जाती है।
तो आप इसके लिए क्या कहते हैं कि वो जो स्क्रैचेस होते हैं जहाँ से लाइट फॉल करे और हर एक लाइट रे एक स्पेशल पाथ में वहाँ से जा कर के मूव करे, तो उसके लिए इस प्लेट के ऊपर क्या किए जाते हैं, स्क्रैचेस किए जाते हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हैं अगर डायग्राम बनाएं तो फर्ज करें कि ये आपके पास जो है ना ये थोड़ा सा इसको यहां तक यूं कर लें। ये फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो इसके ऊपर यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी। ये बहुत माइनर होता है, मिलीमीटर की फॉर्म में होता है। यहाँ इसको थोड़ा लाइट करके दिखाया गया है, ये यहाँ पे जो है ना वो वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ जाए। इसके साथ आप यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं जिसके ऊपर जाकर के ये लाइट क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। यहां के लिए अगर आप एक पॉइंट को देखें तो ये अगर नॉर्मल ड्रा किया जाए, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल यहां से, और इसके साथ ये एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा एंगल। इसका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो डी होता है। यानी कि फर्ज करें ये एक स्लिट जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है इसको आप स्मॉल डी कहते हैं, डिस्टेंस सेपरेशन। ये आपके पास क्या होता है, स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस डी है, और ये ए है, और इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें, इसको आप आर कह दें, बुक वाले ने इसका नाम आर लिखा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आर डिस्टेंस। अगर यही डायग्राम आप यहां से उठा के यहां नीचे लिखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह करके बनेगी। ये कुछ इस तरह करके, ये थीटा है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज है। जिसको आप ये लाइन डी कह रहे हैं, ये आपके पास ए और ये बी है, इसको आप डी बी कह रहे हैं। इसको यूं करके लिखिए, यूं करके डी। अच्छा, जब लाइट रेज यहां आकर के स्ट्राइक करती हैं तो लेंस के बाद क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगाया आपने, तो कन्वर्जिंग लेंस से पास करने के बाद ये लाइट रेज क्या करती हैं, एक पॉइंट के ऊपर मर्ज कर जाती हैं, एक पॉइंट के ऊपर इसको आप पी पॉइंट कह देते हैं। ये यूं करके आप बनाइए, ये पी पॉइंट के ऊपर जब मर्ज करती हैं, ये आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी शेप इस तरह ही होती है कि ये यूं करके बना हुआ है, बस ये लेंस पी पॉइंट के ऊपर मर्ज करेंगी। अब इस पॉइंट के ऊपर जब रेज मर्ज कर रही हैं तो अब ये इंटरफेरेंस अकर हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है। अब वही बात दोबारा कि आपके पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, अगर इस डायग्राम के ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास ए आर लैम्डा, वन वेवलेंथ का डिस्टेंस अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, तो लैम्डा ए आर इज इक्वल टू वन लेंथ लैम्डा है। ये आपके पास ए है और ये इसको आप आर कह दें, ये लैम्डा है यहां तक। अगर आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें ज्योमेट्रिकल, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए आर डिवाइड बाय डी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाय डी। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए आर डिवाइड बाय डी हो जाएगा। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो डी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखते हैं डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए आर,
और ए आर आपके पास क्या है, 1 वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो ये आपके पास 1 वेवलेंथ यहां से फाइंड। अगर डिस्टेंस डी सेपरेशन और एंगल, दो बातें हैं, कौन सी, सेपरेशन डी एंड एंगल थीटा, ये दोनों मालूम है, तो यहां से वेवलेंथ आप लैम्डा जो है ना उस लाइट की क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और अगर यहां से अगर हम ये बताएं कि जो डी है, अगर ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो स्लिट सेपरेशन है ये कितना होगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस। डी इज इक्वल टू, क्योंकि ये ग्रेटिंग आपने मेरे पास खुद रोल्ड करके बनाया होता है स्क्रैचेस का, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं डी विल बी इक्वल टू यूनिट लेंथ ग्रेटिंग डिवाइड बाय total number of lines rolled on it. D will be equal to 1 सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का जो यूनिट लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय n, n आपके पास नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो कि आपने ग्रेटिंग को बनाने के लिए, या कि जितना बनाया होता है कितनी नंबर ऑफ लाइंस रोल्ड की हुई है ये, तो डी आप यहाँ से भी क्या कहते हैं, अगर नंबर ऑफ रोल्ड लाइंस मालूम है तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा, ये आपके पास क्या होता है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। अब कितनी नंबर ऑफ फाइंड करेंगे जो मीट करेगा कंस्ट्रक्टिवली, ब्राइट फ्रिंज कब आपके पास प्रोड्यूस होगी, तो m आपके पास क्या होगा, जब पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस आएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू m लैम्डा, और m जो है वो आपके पास 1 लैम्डा 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि पूरी एक वेव लेंथ का जब डिफरेंस आएगा तो इसके साथ आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये एक आपके पास कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो है ना ये एग्जांपल है 9.4 के नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सेंटीमीटर 500 लाइंस की बताइए कितनी लाइंस सेंटीमीटर में रोल की हैं, 9.4 एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ से। और एंगल थीटा 32 गिवन है, एंगल आपके पास जो थीटा है ये 32 गिवन है, और इसको आप ग्रेटिंग एलिमेंट डी 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 500 है, तो 1 डिवाइड बाय 500 कर देंगे, ये तकरीबन आपके पास 0.00002 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली फार्मूला पुट करेंगे डी साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइड बाय स्मॉल n, जो कि यहाँ से आएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n आपके पास कितना है, सॉरी m सेकंड ग्रेड के लिए उसने बताया है, तो m आपके पास क्या है 2 है, d भी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, थीटा गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। और ये यहाँ तक। इसके बाद है कि डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल, क्रिस्टल से जो है ना वो एक्स रे से कैसे जाता है, ये एक छोटा सा ब्रैग्स लॉ से, और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि जब आप एक लाइट को क्या करते हैं, मैं आपको एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के ऊपर जो है ना वो ये फ़र्ज़ करें कि एक डस्टर किधर रखें, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ आपके पास एक क्रिस्टल पड़ी है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल यूं करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना होता है पूरा। जब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर लाइट फॉल करती है तो यहाँ से क्या होता है, डिस्पर्स हो जाती है। लाइट क्या करती है, डिस्पर्स होती है। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या करेगी, यहाँ आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देनी है।
फोटोग्राफिक प्लेट है और इसके ऊपर ये डॉट्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास क्या हो जाती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर जो है ना इलस्ट्रेशन ऑफ द लो स्पॉट्स होते हैं। और इसकी एक वीडियो है छोटी सी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तमाम बच्चे इसको देख लेंगे। और यहाँ से जो डायफ्रैक्शन आगे ये ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स लॉ इसको मैं खुद जो है ना वो आगे बता दूँ। तो यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट और ये कंप्लीट है, यहाँ तक आपका टॉपिक बेटा कंप्लीट होता है। और फिर नेक्स्ट वाला जो है ना उसका अगले लेक्चर में बताएंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ओके।